नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश में एक कोरोना के 57,000 से ज्यादा नए मामले, 16,95,000 से ज्यादा लोग अब तक संक्रमित। हरियाणा में 711 नए संक्रमित आए सामने, 4 मरीजों की कोरोना से मौत, रिकवरी रेट 80% के पार। हाईकोर्ट से भी राहत के बाद जल्द हरियाणा सरकार 44 इंस्पेक्टरों को बनाएगी डीएसपी। गृह मंत्री अनिल विज ने सीएम को भेजी फाइल। और हरियाणा बीजेपी की नई टीम की घोषणा होगी जल्द। ओम प्रकाश धनखड़ ने पदाधिकारियों और प्रभारियों से लिया फीडबैक। अब खबरें विस्तार से। बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने संगठन की मजबूती के लिए 2 दिन लगातार रोहतक में जिला अध्यक्षों और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ में और प्रभारियों के साथ में बैठक की है और फीडबैक लिया है। और इसी के साथ में आपको बता दें कि प्रभारियों के साथ विचार विमर्श किया गया है। जिला अध्यक्षों के साथ चर्चा करने के बाद धनखड़ ने प्रदेश के पदाधिकारियों और जिला प्रभारियों के साथ बैठक की है। धनखड़ ने अपनी नई टीम को लेकर भी प्रदेश पदाधिकारियों को जल्द से जल्द घोषणा करने की बात कही है और नई टीम को लेकर फिर दोहराया है कि बीजेपी में सबसे पहले एक अच्छे कार्यकर्ता बनने की जरूरत है। जिम्मेदारी तो बदलती रहती है। हिसार रोड स्थित निजी बैंकेट हॉल में हुई इस बैठक में संगठन महामंत्री सुरेश भट्ट के अलावा प्रदेश के तीनों महामंत्री, सांसद संजय भाटिया, संदीप जोशी, एडवोकेट वेदपाल, सभी पदाधिकारी और जिला प्रभारी, प्रदेश मीडिया सह प्रमुख रणदीप घनघस, जिला अध्यक्ष अजय बंसल, जिला मीडिया प्रभारी शमशेर सिंह खरक मौजूद रहे। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने प्रदेश पदाधिकारियों और जिला प्रभारियों की बैठक में कहा कि सबसे पहले कार्यकर्ता अपने व्यक्तित्व का स्वयं निर्माण करें। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि अन्य पार्टियों में परिवारवाद और भाईवाद, भतीजावाद को बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन बीजेपी में हर कार्यकर्ता को सम्मानित किया जाता है, उसको सम्मान मिलता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने रोहतक सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा से भी मुलाकात की और बड़ौदा उपचुनाव को लेकर चर्चा की है। भारत में कोरोना का कहर जारी है। हर दिन के साथ मामले बढ़ते जा रहे हैं। देश में संक्रमितों की संख्या अब 16.5 लाख के पार पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 16,95,989 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 36,511 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10,94,374 लोग ठीक हो चुके हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 57,117 नए मामले सामने आए हैं और 764 लोगों की मौत हुई है। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश है। अमेरिका, ब्राजील के बाद कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित भारत है। लेकिन अगर प्रति 10 लाख आबादी पर संक्रमित मामलों और मृत्यु दर की बात करें तो अन्य देशों की तुलना में भारत की स्थिति बहुत बेहतर है। भारत से ज्यादा मामले अमेरिका, ब्राजील में हैं। देश में कोरोना मामले बढ़ने की रफ्तार भी दुनिया में तीसरे नंबर पर बनी हुई है। हरियाणा के लिए अनलॉक 2 का अंतिम दिन राहत भरा रहा। कोरोना को हराने की लड़ाई में प्रदेश की स्थिति मजबूत हो रही है। रिकवरी रेट 80% के पार पहुंच चुका है तो मामले दोगुने होने की अवधि 25 दिन पर पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटों में 887 मरीज कोरोना को मात देकर घर लौटे तो 711 नए संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही 4 मरीजों ने दम तोड़ा है। वहीं 133 मरीजों की हालत नाजुक बनी हुई है। इनमें 116 मरीजों की सांसें ऑक्सीजन के सहारे चल रही हैं तो 17 वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 34,965 पर पहुंच चुका है, जबकि 28,227 मरीज कोरोना को हरा चुके हैं और 6,317 मरीज कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने महिला कर्मचारियों को एक बोनस दिया है। हरियाणा में ट्रांसफर नीति में अविवाहिता, विधवा या तलाकशुदा महिला कर्मचारियों को स्टेशन का विकल्प चुनते समय अब बड़ी राहत दी गई है।
महिलाओं को अब पहले की तरह जनरल ट्रांसफर ड्राइव में हिस्सा लेने की जरूरत नहीं होगी। एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि महिला कर्मचारियों को शादी के बाद विकल्प चुनने के लिए कहा जाएगा और नव विवाहिता या उक्त श्रेणी की महिला को 3 साल की अवधि के लिए उनकी पसंद का पहला स्टेशन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा तैयार की जा रही ऑनलाइन ट्रांसफर नीति की समीक्षा के लिए बैठक की अगुवाई की। प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार एक नवविवाहिता या तलाकशुदा महिला कर्मचारी के मामले में उसे 3 साल की अवधि के लिए अपनी पहली पसंद का स्टेशन दिया जाएगा। उसके बाद अगर कर्मचारी ट्रांसफर ड्राइव में हिस्सा लेता है तो उसे उसकी पसंद के अनुसार पहला, दूसरा या तीसरा स्टेशन आवंटित किया जाएगा। इसी तरह 100% विकलांग या 80% लोकोमोटर विकलांगता से ऊपर से किसी भी कर्मचारी के मामले में उसे ट्रांसफर नीति के अनुसार अपनी पसंद का पहला स्टेशन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह भी निर्देश दिए हैं कि सभी प्रशासनिक सचिवों को ऑनलाइन शिक्षकों के ट्रांसफर नीति के आधार बनाना चाहिए और उन्हें 31 अगस्त 2020 से पहले मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा अनुमोदित अपने विभागों में 500 से ज्यादा कर्मचारियों की ऑनलाइन नीति प्राप्त करनी चाहिए। कर्मचारियों की सहमति विकल्प देने को उनका पोर्टल 3 दिनों तक उनके लिए खुला रहेगा। जिन विभागों ने कर्मचारियों से उनकी पसंद के स्टेशनों के बारे में पूछने की प्रतिक्रिया पूरी कर ली है, अगस्त के महीने में किसी भी समय कर्मचारियों को ट्रांसफर किया जा सकता है। हरियाणा सरकार 44 पुलिस इंस्पेक्टर को प्रमोशन कर जल्द ही डीएसपी बनाने की तैयारी में है। प्रमोशन के लिए ये काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। इन्हें हाईकोर्ट से भी राहत मिल चुकी है। गृह मंत्री अनिल विज ने इनकी प्रमोशन की फाइल अपनी संस्तुति के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भेज दी है और इसी के साथ 2008 में ये सीधे इंस्पेक्टर लगे थे। इनकी प्रमोशन में देरी हाईकोर्ट जाने से हुई। 2004 में जो सब इंस्पेक्टर भर्ती हुई और 2011 में पुलिस इंस्पेक्टर प्रमोशन हो गए। उन्होंने इन 44 इंस्पेक्टर से खुद को सीनियर बताते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 27 जुलाई 2020 को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इनकी 2 याचिकाओं को रद्द कर दिया और एक याचिका विचाराधीन रखी है। इनकी प्रमोशन से स्टे हटा दिया है और साथ ही सरकार को इंस्पेक्टर से डीएसपी के प्रमोशन नियमों को स्पष्ट करने के आदेश दिए हैं, जिससे कि भविष्य में ऐसा विवाद न खड़ा हो। हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार डीएसपी पद पर प्रमोशन के लिए वे सभी इंस्पेक्टर योग्य हैं जिनके पास इंस्पेक्टर पद का 8 वर्षों का अनुभव है और फिर चाहे वो सीधे इंस्पेक्टर बने हों या फिर प्रमोशन के जरिए। हाईकोर्ट के फैसले के तुरंत बाद सरकार ने डिपार्टमेंट प्रमोशन कमेटी की बैठक कर 44 पुलिस इंस्पेक्टरों की प्रमोशन की फाइल गृह मंत्री अनिल विज को भेज दी है, जिसे विज ने अपनी स्वीकृति के साथ में मुख्यमंत्री को भेज दिया है। इनमें से अधिकांश इंस्पेक्टर ने विज से मुलाकात भी की और जल्द ही उनके प्रमोशन आदेश जारी करने का आग्रह किया है। मनोहर सरकार बेशक ही भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के दावे करती हो, लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रियों में भी बड़ा घोटाला सामने आया है। हैरानी की बात यह है कि ये धांधली लंबे वक्त से चल रही थी, लेकिन अब जाकर सरकार की नींद टूटी है। गुरुग्राम जिले में लॉकडाउन के दौरान की गई रजिस्ट्रियों में बड़े स्तर पर गड़बड़ी सामने आई है। अब सरकार ने मामले को ठंडा करने के लिए राजस्व विभाग के 6 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। सभी अधिकारियों को रूल 7 में चार्जशीट करने के आदेश दिए और साथ में अधिकारियों में गुरुग्राम में नायब तहसीलदार देशराज कंबोज, सोहना के तहसीलदार बंसीलाल और नायब तहसीलदार दलवीर सिंह दुग्गल, बादशाहपुर के नायब तहसीलदार हरि कृष्ण, वजीराबाद के नायब तहसीलदार जयप्रकाश और मानेसर के नायब तहसीलदार जगदीश शामिल हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में सरकार ने रजिस्ट्रियों में ऑनलाइन सिस्टम बनाया हुआ है जिससे धांधली को रोका जा सके। बावजूद इसके सरकार की नाक के नीचे ये बड़ा घोटाला होता चला गया। हालांकि अब मामले में बढ़ता देख फिलहाल हरियाणा में सरकार ने रजिस्ट्रियों पर रोक लगाने की बात कही है। आपको ये भी बताते चलें कि ऑनलाइन रजिस्ट्रियों में हुई इस तरह की धांधली को लेकर विपक्ष ने जमकर सरकार पर हमला भी बोला था। इतना ही नहीं, तमाम विपक्षी दलों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि मामला सिर्फ गुरुग्राम तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश में इस तरीके के घोटाले हुए हैं। बवानीखेड़ा क्षेत्र के गांव जमालपुर की ढांडी में खेतों में रहने वाले लगभग 40 परिवारों की ढांडी निवासियों को मुख्य रास्ते पर बने शराब के ठेके से अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
शराब का ठेका मुख्य रास्ते पर स्थित होने से उनमें हर वक्त अनहोनी होने की, एक हादसे बने रहने की उनकी संभावना रहती है। डर बना रहता है क्योंकि रोज शाम के समय लगने वाली शराब ठेके पर भीड़ से उनका वहां से गुजरना दूभर हो जाता है। समस्या को लेकर ढांडी खेतों निवासियों का कहना है कि शराब ठेके पर लगने वाली भीड़ से मुख्य रास्ता अवरुद्ध हो जाता है, जिससे कि उनका यहां से निकलना मुश्किल हो जाता है, जिसकी शिकायतें वो इकट्ठे होकर कई बार प्रशासन से कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उनकी कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हुई। ऑनलाइन माध्यम से भी इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है, बावजूद इसके कोई समाधान नहीं हुआ। थोड़ा तारा घर तमी सूत्र डाली उठू आई दिवाड़त बस यही हमारे तो आऊँ जाऊँ छोरी भी छिंडी भी आऊँ मारे वर्गी भी आऊँ अड़क लिकड़िया कौन जाता 10 रुपये के पड़े रहे अड़ दिन रहते मत आँख मिच के रास्ता था यू कोई आए जाके लिकट जाते कोई आए आ जाते दिन में भी डर लगा हाड़ा को लिकट देनी तो देखो गल ऐसा सरपंच बिना तो हम के कर सका है सरपंच कहेगा वही काम बनाएगा। ये इस रास्ते में ये बिल्कुल कम रास्ता है आने जाने की, मतलब ढाणी वालों को बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ लोग शराब पीकर ये रास्ते में अपने साधन खड़े कर दे हुए हैं जी। कोई अपना बाइक खड़ा कर दे, कोई ट्रैक्टर खड़ा कर दे, यहाँ कोई अपनी गाड़ी खड़ी कर देता है। उसकी वजह से हमें काफ़ी पीछे तक वापस गाड़ियाँ लेके जानी पड़ती हैं क्योंकि यहाँ आगे पीछे जाने का रास्ता नहीं है। बिल्कुल ये बात तो माननी पड़ेगी क्योंकि अगर शराब भी होंगे तो वो मतलब ऐसा है ना कि जैसे कोई अपने महिला यहाँ से गुजरते वक्त बहुत असहज महसूस करती हैं और महिलाएं इस चक्कर में यहाँ से उन्होंने कम कर दिया है। ये पीछे आपको मंदिर दिखाई दे पे जो यहाँ से लेडीज आती जाती थी उन्होंने भी अपना आना जाना यहाँ से बंद कर दिया। अब दूसरी जगह का तो इतनी दूरी में तो 2 ठेके खुल सकते हैं। हमने सबसे पहले डीसी साहब को मतलब ये शिकायत अपनी दर्ज करवाई थी। उन्होंने एक्साइज इंस्पेक्टर को ये मार्क कर दी और एक्साइज इंस्पेक्टर ने आश्वासन दिया था कि यहाँ आने के बावजूद मतलब हम उसकी कार्रवाई करेंगे और इसको उठवा देंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक 1.5 महीने हो गया उस बात को, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं। बवानीखेड़ा क्षेत्र के गांव सिवाड़ा में बवानीखेड़ा कुंगार सौरखी के जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर इन दिनों जलभराव की समस्या बनी हुई है। जलभराव के कारण मार्ग से गुजरने वाले राहगीरों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लोगों को मार्ग के बीचों बीच बने गड्ढों से हादसा का भी खतरा बना रहता है। बवानीखेड़ा सिवाड़ को जोड़ने वाले इस मुख्य मार्ग की बदहाली की शिकायतें भी गांव के सरपंच द्वारा प्रशासन को कई बार की जा चुकी हैं, लेकिन वहां से मिले आश्वासन के बावजूद भी इस जलभराव की समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। मार्ग में गड्ढे होने की वजह से राहगीरों के वाहन बीच राह में बंद हो जाते हैं और कई बार तो अचानक से पानी के बीच गड्ढों के आने से अनेकों हादसे टल चुके हैं। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।